ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड्स। आज हम लेंगे ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड्स हमारी ब्रेस्ट में पाए जाते हैं, जिनसे मिल्क का सेक्रेशन होता है। इस प्रोसेस को लैक्टेशन कहते हैं। दूध इन्हीं से निकलता है। मेमोरी ग्लैंड्स दो होती हैं, दोनों एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। ये चेस्ट पे पाई जाती हैं और ये पेक्टर मसल से फ्रंट वाल से थोरैक्स की जुड़ी रहती हैं। दोनों मेल और फीमेल में ये ग्लैंडुलर टिश्यू हैं, लेकिन फीमेल में ज़्यादा डेवलप होती हैं, मेल में ये डेवलप नहीं होती। फीमेल में प्यूबर्टी के बाद डेवलप होनी शुरू हो जाती है। मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट पाया जाता है। मेमोरी ग्लैंड्स कंपाउंड सेकुलर ग्लैंड्स हैं, या इनको मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड भी कह सकते हैं, या सीबेशियस ग्लैंड भी कह सकते हैं। एपोक्राइन टाइप की ग्लैंड्स हैं। इन ग्लैंड्स में एपिकल पार्ट की सेल साइटोप्लाज्म जिनका नष्ट हो जाता है, सेक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाती हैं। मेमोरी ग्लैंड्स की अगर हम शेप देखें तो पहले हेमिस्फेरिकल होती हैं, लेकिन बाद में जब ये डेवलप हो जाती हैं, ये पेंडुलर स्ट्रक्चर हो जाती हैं लेटर स्टेज में लाइफ में। और जैसे जैसे एज हो जाती है, मेनोपेज के बाद ये धीरे धीरे डिजनरेट होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इनका साइज ये ढीली पड़ जाती हैं, इनके जो फैट कम हो जाता है, लेकिन ये कभी भी नष्ट नहीं होती। वर्टिकल एक्सटेंशन में ये सेकंड रिब से सिक्स रिब तक जाती हैं। इनके सेंटर में एक स्पेस होता है जिसको हम निप्पल कहते हैं, जिसके चारों ओर सर्कुलर पिगमेंटेड पिंक से ब्राउन कलर का एरियोलर टिश्यू होते हैं, जिसको एरियोला कहते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स ये मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड्स हैं, जो फीमेल में मिल्क निकालती हैं, लेकिन ये मिल्क कुछ हार्मोन के रेस्पॉन्स में निकलता है। इनमें 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, जो इसमें इन एल्वोलाई की सेल होती है इनके साथ, जिनमें से मिल्क बनता है और मिल्क सेक्रेशन होता है। मिल्क फिर इसकी ल्यूमन में कैविटी के अंदर स्टोर हो जाता है। ये एल्वोलाई मेमोलियन ट्यूब्यूल में खुलती हैं, ट्यूब्यूल जोन करके फिर मेमोरी डक्ट बनाते हैं, और बहुत सारी डक्ट फिर आगे एम्पुला में खुलती है, जो आगे की ओर एम्पुला में, ये आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये वो एम्पुला से आगे दूध निकलता है। ये जो लैक्टिफेरस डक्ट हैं, ये लैक्टिफेरस डक्ट आगे जाके ये निप्पल पे खुलती हैं, और निप्पल में एक साइनस होता है जिसके अंदर मिल्क स्टोर रहता है। एक दूध पिलाने वाली औरत 1 से 2 लीटर दूध डेली लैक्टेट कर सकती है। माता का मिल्क बच्चे के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये प्रेगनेंसी के टाइम इनका साइज बढ़ जाता है हार्मोन की वजह से, और मेनोपॉज के बाद इनका साइज घटना चला जाता है। इनको ब्लड सप्लाई एक्सिलरी इंटरकोस्टल और इंटरथोरेसिक वेसल्स के द्वारा इनको ब्लड सप्लाई होती है। नर्व सप्लाई की 4th, 5th और 6th इंटरकोस्टल नर्व की ब्रांच से इनको नर्व सप्लाई होती है। ये इनकी डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें लैक्टिफेरस डक्ट, निप्पल, एरोला, एम्पुला, मेमोरी डक्ट, ये पीछे रिब्स हैं, इनके साथ ये मसल्स हैं ये जिनसे ये जुड़ी होती है। इनमें ये फैटी टिश्यू है, जिसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं, और ये एरियोलर टिश्यू का भाग एरियोला है। मेमोरी ग्लैंड फीमेल की ये डिफरेंशिएशन हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम, और जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है तब इनसे दूध निकलता है। जनरली चाइल्ड बर्थ के टाइम ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रेस्पॉन्स में ये दूध निकालती हैं। जैसे बच्चा दूध पीता है, सक करता है, तो उस तरह के रेस्पॉन्स में भी इनसे दूध निकलना शुरू हो जाता है। जो पहला दूध है उसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, जिसमें बहुत सारी एंटीबॉडी होते हैं जो बच्चे के लिए ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन डेवलप करने के लिए। इसकी जो इम्यूनिटी और बच्चे में ये बहुत सारी एंटीबॉडीज होने की वजह से बीमारी से बचने के लिए सहायक है। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये डॉक्टरों के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। बच्चे को जितने लंबे समय तक ब्रेस्ट फीडिंग करें वो अच्छा होता है। मेमोरी ग्लैंड्स बच्चा पैदा होने के बाद ही दूध निकालते हैं। जनरली ये दूध नहीं निकालती, क्योंकि प्रोगेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होते हैं, जिनके रेस्पॉन्स में दूध बनता है। ये हार्मोन इसको जब इनकी कमी होती है तो ये हार्मोन दूध को सेक्रेशन नहीं होने देते। जब इनका लेवल बढ़ जाता है तो मेमोरी ग्लैंड से दूध निकलना शुरू हो जाता है, लैक्टेटिंग शुरू हो जाता है। बच्चा जितनी बार भी ब्रेस्ट फीडिंग करता है उतनी बार ही वो इस हार्मोन को रिलीज करवाता है, उसके रेस्पॉन्स में हार्मोन निकलता है, और जिससे कि ये आगे दूध निकलता रहता है। जैसे जैसे कोई लेडीज मेनोपॉज पे पहुंच जाती है तो मेंस्ट्रुएशन क्रिया रुक जाती है, और फिर उसके बाद इसकी जो डक्ट है वो इनएक्टिव हो जाती हैं, फाइब्रस हो जाता है, डिजनरेट हो जाती हैं, फिर सेक्रेशन नहीं रुकता। इसलिए ये बाद में ये मेमोरी ग्लैंड धीरे धीरे अपनी एबिलिटी मिल्क प्रोडक्शन की खो देती है। लेटर स्टेज में, ओल्ड स्टेज में इनसे मिल्क सेक्रेशन नहीं होता। इसके बाद ये ब्रेस्ट का टिश्यू फोइटस में यंग स्टेज में डेवलप होता है, लेकिन वहाँ उनको मिल्क लाइन कहते हैं, वो पूरी तरह से वो डेवलप नहीं होता। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, दूध को चूसते तब इनसे हार्मोन निकलना शुरू होता है। इनका मेन फंक्शन है
मिल्क का सेक्रेशन करना, जो कि बच्चे को दूध पिलाने में सहायक होता है। और ये फीमेल सेक्सुअलिटी में इनका इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन ये फीमेल में ज़्यादा डेवलप होती है और मेल में ये कम डेवलप होती हैं। ये इनका डायग्राम आप प्रैक्टिस करेंगे, इनका फंक्शन आपने देख लिया तो इससे आप इसको देख लेंगे।